गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोविड-19 की जो महामारी है उस दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं। तो इसी के चलते या इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने कृष्णा मेमोरियल स्कूल में बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की है। तो उसी के लिए आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट है, मैं सीमा कुमारी और मैं आपको पढ़ाऊँगी संस्कृत विषय। तो आज पहले तो हम डेट मेंशन करते हैं बच्चों। आज डेट क्या है आपको पता है, आज डेट कितनी है 6। कितनी है आज डेट है 6 जुलाई। तो डेट मेंशन करेंगे 6 जुलाई 2020। सब्जेक्ट है विषय, विषय है संस्कृतम, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है प्रकरण है, टॉपिक को बोलते हैं प्रकरण, वो है उपसर्ग। उपसर्ग क्या पढ़ाएंगे हम? उपसर्ग पढ़ाएंगे आपको। तो उपसर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होते हैं उपसर्ग? उपसर्ग होते हैं ये वे शब्द होते हैं जो शब्द या धातु से पहले जुड़ते हैं। किससे पहले जुड़ते हैं? किसी शब्द या धातु से जो पहले जुड़ते हैं और उनके पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। और इन शब्दों को, उपसर्ग शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या हो गया? अव्यय। तो उपसर्ग को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। उपसर्ग को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। और अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं वे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अव्यय का मतलब होता है किसी प्रकार का परिवर्तन ना होना, अर्थात उनका यूं की त्यों ही प्रयोग होता है किसी भी लकार वचन काल में, किसी भी कंडीशन में उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है कहते हैं। ठीक है। और ये जो उपसर्ग होते हैं ये अव्यय होते हैं और जब ये उपसर्ग किसी धातु या शब्द से पहले जुड़ जाते हैं तो उनके बनने वाले शब्दों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे शब्द अव्यय बन जाते हैं। तो अब उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे। क्या होगी परिभाषा? उपसर्ग वे शब्द जो धातु या शब्द से पहले जुड़कर, धातु या शब्द से पहले जुड़कर
उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो धातु या शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखो, जब कोई भी उपसर्ग किसी शब्द के पीछे जुड़ेगा तो क्या होगा, जो जिस शब्द में जुड़ेगा उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे हीरी धातु है, इसमें री, ये री ऋषि आधा जुड़ा है। हीरी का अर्थ होता है, हीरी ऐसे हार शब्द में प्रयोग करते, हीरी का हार बना। इसका अर्थ क्या होता है, हरण करना। हीरी का अर्थ क्या होता है, हीरी तो धातु होती है, लेकिन मूल रूप से कैसे चलाते हैं इसको, हार, हरण करना। अगर हमने इसमें प्रय उपसर्ग जोड़ दिया, प्रय प्लस हार, तो बनेगा प्रहार। क्या शब्द बना, प्रहार। अब देखो, हार का अर्थ क्या है, हरण करना। ठीक है, अगर इसमें प्रय शब्द जोड़ा तो क्या अर्थ हुआ, प्रहार का मतलब होता है मारना, किसी पर वार करना। ठीक है, अगर हमने इसी में आ प्लस हार, उपसर्ग जोड़ा तो बनेगा आहार। क्या शब्द बना, आहार। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आहार यानी भोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम उपसर्ग जो जोड़ते हैं तो शब्द के पीछे इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। आगे देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको हाथ के आते ही जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ और लिखा भी हुआ है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, साथ के साथ नोट करते जाएं। आगे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं पता है, नहीं पता, मैं ही बता देती हूँ। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। संख्या 22 होती है। ठीक है, अब जो ये 22 उपसर्ग होते हैं इनके नाम लिखेंगे। ये 22 उपसर्ग होते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अदि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और ओप। ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। तो मैं अब इन 22 उपसर्गों को बोर्ड पे नोट कर रही हूँ। आप भी अपनी कॉपी में साथ के साथ ही इसको लिखते जाइए। ठीक है, तो है ये पहला है, इनका क्रमांक नहीं है बच्चों, इनको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर नीचे। प्र, परा, टाइम निकल जाएगा, पता नहीं, सम, अनु, अप, अब, निर, निस, दुर, दुस, परि, अधि, अपि,
नी, सू, नी, कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैम बोर्ड दिखना चाहिए है ना, आप साइड में रहो, बोर्ड दिखना चाहिए, तभी तो उतारेंगे बच्चे। नहीं होता जी अभी देखो अभी प्रति उद, देख लो इस बोर्ड पे सफाई साफ नहीं दिख रहा, आप वीडियो बना रहे हो, अभी देखिए चौक से बिल्कुल साफ दिखता आपको। इसकी 2 बनानी है मनीषा, मैं 6 राउंड की एक ही बना लेना, सेम टॉपिक। आप वो इस तरीके से भी लिखते हैं, आंग ऐसे भी लिखते हैं। प्रे परा अपो हम अनु आवो निर निस दुर दुस परि अधि अपि सु नी अभि प्रति उद उप आ। ठीक है, तो ये आपके 22 अक्षर होते हैं। अपी हो गया, एक वी उपसर्ग है, वी भी है। ठीक है, ये 22 है, हो गए क्या? एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक और छूट रहा है, एक और है, वो है अति उपसर्ग। तो ये 22 उपसर्ग हो गए हमारे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जब हम कल आपको बताएंगे इनके बारे में, तो हम इनसे बनने वाले शब्द बताएंगे। क्या बताएंगे? इन उपसर्ग, प्रत्येक उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो जितना आपको कराया गया है ये सभी आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, इसको लिखना है और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।